नमस्कार, न्यूज़ सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ सुपर भारत आपके लिए लेकर आया है स्पेशल शो भारत के अनमोल रत्न, जिसमें हम आपको बता रहे हैं भारत के अनमोल रत्नों की दास्तान। भारत के अनमोल रत्न की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे भगवान दास के बारे में, जिन्हें भारत रत्न की सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किया गया। भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास भारत के प्रमुख शिक्षा शास्त्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दार्शनिक एवं कई संस्थाओं के संस्थापक थे। सन 1955 में उन्हें भारत रत्न की सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किया गया था। डॉक्टर भगवान दास का जन्म 12 जनवरी 1869 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। वे वाराणसी के समृद्ध शाह परिवार के सदस्य थे। सन 1887 में उन्होंने 18 वर्ष की अवस्था में पाश्चात्य दर्शन में एमए की उपाधि प्राप्त की। 1890 से 1898 तक उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों में मजिस्ट्रेट के रूप में सरकारी नौकरी करते रहे। इस समय एक और देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों के शासन के कारण भारतीय भाषा, सभ्यता और संस्कृति नष्ट भ्रष्ट हो रही थी और उसे बचाने के गंभीर प्रयास किए जा रहे थे। प्रसिद्ध समाज सेविका एनी बेसेंट ऐसे ही प्रयासों के अंतर्गत वाराणसी में कॉलेज की स्थापना करना चाह रही थी। वे ऐसा कॉलेज स्थापित करना चाहती थी जो अंग्रेजी प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो। जैसे ही डॉक्टर भगवान दास को इसका पता चला तो उन्होंने तन मन धन से इस महान उद्देश्य को पूरा करने का प्रयत्न किया। उन्हीं के सार्थक प्रयासों के फलस्वरूप वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जा सकी। इसके बाद पंडित मदन मोहन मालवीय ने वाराणसी में हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार किया। तब डॉक्टर भगवान दास ने उनके साथ मिलकर काशी हिंदू विद्यापीठ की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया और पूर्व में स्थापित सेंट्रल हिंदू कॉलेज का उसमें विलय कर दिया गया। डॉक्टर भगवान दास काशी विद्यापीठ के संस्थापक सदस्य ही नहीं, उसके प्रथम कुलपति भी बने। डॉक्टर भगवान दास ने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को भी उसी भाव से निभाया। 1921 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने पर वे गिरफ्तार होकर जेल गए। इसके बाद असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर प्रमुख कांग्रेसी नेता के रूप में उभरे। शिक्षा शास्त्री तो वे थे ही, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी उभर कर वह सामने आए। असहयोग आंदोलन के समय डॉक्टर भगवान दास काशी विश्वविद्यालय के कुलपति थे। 1922 में वाराणसी के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनावों में कांग्रेस को भारी विजय दिलाई और म्यूनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष चुने गए। हिंदी भाषा के उत्थान और विकास में उनका योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कुछ समय के उपरांत वे सक्रिय राजनीति से दूर रहने लगे और भारतीय दर्शन और धर्म अध्ययन और लेखन कार्य में व्यस्त रहने लगे। इन विषयों में उनकी विद्वता, प्रकांडता और ज्ञान से महान भारतीय दार्शनिक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी बहुत प्रभावित थे और डॉक्टर भगवान दास उनके लिए आदर्श व्यक्तित्व बने। डॉक्टर भगवान दास का योगदान जितना भारतीय शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और विकसित करने में माना जाता है, उतना ही योगदान देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण माना जाता है और जितना योगदान देश के अन्य कार्य में उनका माना जाता है, उतना ही योगदान देश को स्वतंत्र करवाने में भी उनका माना जाता है। आपको बता दें कि भारतीय दर्शन और धर्मशास्त्र को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित करने में उनका योगदान बहुत ज़्यादा है। वसुदेव कुटुंबकम अर्थात सारा विश्व एक ही परिवार है की भावना रखने वाले डॉक्टर भगवान दास ने संपूर्ण विश्व के दर्शन और धर्म को प्राचीन और सामयिक परिस्थितियों के अनुरूप एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। अपने जीवन में ही अपार धन और सम्मान पाने के बाद भी डॉक्टर भगवान दास का जीवन भारतीय संस्कृति और महर्षियों की परंपरा का ही प्रतिनिधित्व करता है। वे गृहस्थ थे, फिर भी वे सन्यासियों की भांति साधारण खान पान और वेशभूषा में रहते थे। वे आजीवन प्रत्येक स्तर पर प्राचीन भारतीय संस्कृति के पुरोधा बने। सन 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ तब डॉक्टर भगवान दास की देश सेवा और विद्वता को देखते हुए उनसे सरकार में महत्वपूर्ण पद संभालने का अनुरोध किया गया, परंतु प्रबल गांधीवादी विचारों के डॉक्टर भगवान दास ने विनयपूर्वक अस्वीकार कर दर्शन, धर्म और शिक्षा के क्षेत्र को ही प्राथमिकता दी और वे आजीवन इसी क्षेत्र में सक्रिय रहे। काशी ने देश को कई रत्न दिए, उन्हीं में से एक रत्न डॉक्टर भगवान दास का भी नाम इसमें शामिल है। वर्ष 1955 भारत रत्न की उपाधि देने के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। जब उन्हें प्रोटोकॉल याद दिलाया गया तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति होने के कारण डॉक्टर भगवान दास को भारत रत्न दिया गया और सामान्य नागरिक होने के नाते पैर छूकर आशीर्वाद उन्होंने लिया है।
ऐसे भारत रत्न थे डॉक्टर भगवान दास, जिनके आगे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी सिर झुकाते थे। भारत रत्न मिलने के कुछ वर्षों बाद 18 सितंबर 1958 में लगभग 90 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। आज भले ही डॉक्टर भगवान दास हमारे बीच नहीं हैं, किंतु भारतीय दर्शन, धर्म और शिक्षा पर किया गया कार्य सदैव हमारे साथ रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ। अगले रविवार सुबह 8 बजे इसी तरह से आपको जानकारी देंगे भारत के किसी अन्य अनमोल रत्न के बारे में। धन्यवाद।